नहीं तो क्या माने, आप कह रहे हैं कि कोर्ट का सहारा नहीं लेने की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोट कर रहा हूं, वो कह रहे हैं काशी अयोध्या के बाद अब ब्रज की बारी है। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या प्लानिंग है आप लोगों की? आप बाबरी की बात करें कि बाबरी की तरह काशी मथुरा में मस्जिदों को ढा दो। देखिए, देश का हर सनातनी चाहता है कि अब हमें न्याय चाहिए। हम हजारों साल से जो उत्पीड़न झेलते आ रहे हैं, उस उत्पीड़न को अब नहीं झेलेंगे। हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि हमारे सामने कलंकित वो मस्जिद वहां खड़ी रहे। हम नहीं चाहते किसी भी कीमत। पूरे भारत का कोई सनातनी इस चीज को नहीं चाहता। अच्छा ये बताइए, आप ये बताइए कि अभी आप कह रहे हैं कि हम लोग पिटने के लिए बने हैं। मेरा प्रश्न डायरेक्ट आपसे ये है, दिस इज माई स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये तो सब संघ से आते हैं। इनके दौरे हुकूमत में भी पीटा जा रहा है। तो फिर तो सवाल आप ही लोगों पे खड़ा होगा कि बीजेपी क्या कर रही है, जो हिंदुओं की इतनी तो बात करती थी। तो आप ही सोचिए। नहीं तो कानून अपना काम कर रहा है ना। ये आताताई जिस तरीके से आतंक का काम कर रहे हैं, तो कानून अपना काम कर रहा है ना, उसमें आप निश्चित रहिए। इन्हें बख्शा किसी को नहीं जाएगा। ये बहन बेटियों के कपड़े अब नहीं फाड़ सकते। बहन बेटियों के साथ पुलिस पे गोली अब नहीं चला सकते। ये अगर पुलिस पे गोली चलाएंगे तो जवाब में गोली चलाएगी पुलिस। ये नहीं है कि अब मनमर्जी चलेगी इस तरीके से। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं अमीश भाई कि इस तरीके के लोगों को ये अगर बैठते हैं आपके पास आके, बताइए कि कम से कम भारत की जनता क्या चाहती है, उसका सम्मान करिए। नहीं तो भारत की जनता आपकी राय में क्या चाह रही है? क्या चाह रही है आपकी राय में भारत की जनता? जो संगीत चोम चाह रहा है वही भारत की जनता चाह रही है क्या? और देखिए, भारत की जनता सीधा सीधा चाहती है कि जैसे बाबर की निशानी अयोध्या में खत्म हुई है, ऐसे ही काशी और मथुरा में औरंगजेब की निशानी खत्म हो जानी चाहिए। ये पूरे भारत की जनता चाहती है। आप इस पर सर्वे करा लीजिए और बता दीजिए मुझे कि भारत की जनता का क्या मूड है। देखिए, इस पूरे इंसिडेंट के अंदर कई नेता कह रहे हैं कि औरंगजेब विवाद के बीच जो ये पूरा मामला है, ये जो छावा फिल्म बनी है, उसको बैन करने की मांग उठ रही है। कई नेता गण ये कह रहे हैं, कई समीक्षक ये कह रहे हैं कि छावा फिल्म में जिस तरह का संभाजी महाराज को दिखाया गया है, छत्रपति संभाजी महाराज, उससे नफरतें बढ़ी है। इस वजह से ये पूरा कोहराम मचा पड़ा है। यूपी टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र टू यूपी। बिल्कुल गलत। किसी पहले मैं आपको यह बता दूं अमीश भाई, किसी पिक्चर को देख के लोग अपना मन नहीं बनाते हैं। किसी पिक्चर के हिसाब से लोग नहीं चलते हैं। किसी पिक्चर में सत्यता अगर दिखाई है, लेकिन ये तो बहुत पहले से चल रहा है ना। आप मुझे ये बताइए कि महाराष्ट्र में बैठा हुआ अबू आजमी जैसा एक 2 टके का गुंडा जो वहां गुंडई करता है, और वो अपने बाबर को, औरंगजेब को महान बताएगा, अपना आदर्श बताएगा, वो किसकी भाषा है? माफी मांग ली उसके बाद। आपको नहीं पता किसकी भाषा है? वो अखिलेश यादव की भाषा है। किसने जता दिया? अखिलेश यादव जी ने खेत जताया क्या? नहीं, अखिलेश जी ने तो नहीं, लेकिन अखिलेश यादव ने खेत जताया क्या? अबू आसिम आजमी ने नहीं। अखिलेश जी को उस पर खेत जताना चाहिए ना, क्योंकि वो अखिलेश जी का कार्यकर्ता है और उसके मुंह में जो जबान थी वो अखिलेश जी की थी। पूरा देश जानता है इस बात को। वो उसकी जबान नहीं थी। आप कह रहे हैं जो जुबान थी वो अखिलेश यादव की थी। एक बात बताइए, आप जो बयान दे रहे हैं, बिल्कुल जो जबान थी वो अखिलेश यादव की जबान थी। जो अब्बू आजमी ने बोला वो एक एक शब्द अखिलेश यादव का था। लेकिन अब तो ये आरोप आप सोच के देखिए ना, कहां छोड़ते, कमी कहां छोड़ते हैं। आप मुझे बताइए, आप भी गए होंगे, आपने भी कुंभ गए होंगे, 66 करोड़ लोग वहां गए हैं, सबने वहां संगम स्नान किया है, कुंभ स्नान किया है। क्या किसी को कुछ दिखाई दिया? इन्होंने उसे भी बदनाम करने का काम किया है। हजारों लोग, जो करोड़ों लोग वहां गए हैं, करोड़ों लोग, अरबों लोगों की जो आस्थाओं का केंद्र था, उसे बदनाम करने का काम किया है। कहां नहीं कर रहे हैं सनातन को बदनाम करने की कोशिश? ये